पॉजिटिविटी रेट जिला कांगड़ा में चल रही है वो लगभग 15% के आसपास चल रही है और डेथ रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। कुछ हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फंक्शन थे जहां पे हमारे कोविड पेशेंट्स का देखभाल किया जा रहा था। कुछ हमने ऐड किए हैं जहां पे पेशेंट्स आज से जाना शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा सा क्रमवार आपको हमारे हॉस्पिटल उसकी कैपेसिटी क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। 194 केसेज आए थे टोटल जिला कांगड़ा में और कई लोगों के माध्यम से मुझे भी कॉल आए, आप लोगों के माध्यम से भी मुझे कॉल्स आए कि जो शादियां हैं उसको लेकर कुछ न कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाने की जरूरत है, क्योंकि जिला कांगड़ा में लगभग 5000 शादियां एक महीने के अंदर होने वाली हैं। उसको लेकर कुछ फैसला सरकार के माध्यम से लिया गया है। उसको आज ऑर्डर के तौर पे आज मैं एसडीएम के साथ बीसी करके उनको भी सुबह इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सरकार के माध्यम से नहीं करवाई गई है, तो ये 1 मई से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी वैक्सीन की उपलब्धता हो जाती है, ये डेट आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे ऑफिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। पहुंचाना चाहता हूँ इस वक्त टोटल जो पॉजिटिव केसेज जिला कांगड़ा में आ चुके हैं वो 16,581 हैं और अगर सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने को देखा जाए तो कल रात तक 7,003 मामले आ चुके हैं। तो लगभग 40-45% जो पूरे 1.5 साल में पॉजिटिव लोग हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने में, इस महीने में अभी तक हुए हैं। इसके अलावा 347 डेथ्स हो चुकी है अभी तक जिला कांगड़ा में, जिसमें जो टोटल डेथ इस महीने में हुई है वो 122 है। वैक्सीनेशन में 3,653 लोग हैं और वैक्सीनेशन की अगर डोजेज देखी जाए तो 3,44,751 लग चुकी है, जिसमें 2,99,898 लोगों को ये डोजेज दिए गए हैं। एक जो जरूरी सूचना मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता हूं, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का प्लान था कि 1 मई से 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी 28/4/21 यानी कल से शुरू हो गई थी। कांगड़ा ने 40 बेडेड कैपेसिटी कमिट की है। अभी हमारे पास इतने पेशेंट्स नहीं है, तो अगर कल या आज रात को अगर पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं तो उनको वहां भेजा जाएगा। सिटी हॉस्पिटल मटौर 25 बेडेड कैपेसिटी उन्होंने कमिट कर दी है और अभी हमारे पास पेशेंट्स नहीं है वहां भेजने के लिए। इसी प्रकार पपरोला में हमने 100 बेड कैपेसिटी क्रिएट कर ली है, अभी हमारे पास पेशेंट वहां पे भेजने के लिए नहीं है। कुल मिलाकर 665 बेड की जो कैपेसिटी इस वक्त जिला कांगड़ा में है और इसमें से सिर्फ 323 ऑक्यूपाइड है। कल कई लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेरे पास एक सवाल आया था कि हमने मंडी और ऊना कुछ पेशेंट भेजे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें हमको खर्चा देना पड़ता है, इसलिए ऑलरेडी जो हमारे पास गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने उसको यूज किया है। जो रहन में है वहां पे 20 बेड की कैपेसिटी उन्होंने कमिट की है। 2 पेशेंट इंक्लूडिंग एक हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको हमने वहां पे अभी एडमिशन दिला दी है। इसके अलावा MH पालमपुर और MH योल यहाँ पे 100 बेड की कैपेसिटी है और 44 इस वक्त ऑक्यूपाइड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन की जो पॉपुलेशन है जो काफी है, इसीलिए ये दोनों जो फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली जो हमारे आर्मी के लोग या एक्स जो रह चुके हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। और शाम को जो भोजन का वितरण है उसमें हमको मदद करने के लिए तैयार हुए हैं ताकि गरम गरम खाना लोगों को दिया जा सके। इसके अलावा एक 24/7 एक हेल्पलाइन अब दोनों हॉस्पिटल में ही सेटअप होने जा रही है, जिसके लिए 6 लोग हमने दोनों हॉस्पिटल को दिए हैं और ये रोजाना सुबह और शाम को हर पेशेंट का जो टेम्परेचर है, SpO2 है, वेदर वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है कि नहीं है, उसका जनरल कंडीशन क्या है, ये सारा का सारा शेयर किया जाएगा और कल शाम से ये इन्फॉर्मेशन आपके बीच में आनी शुरू हो जाएगी। दोनों हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारी दुविधाएं आप लोगों के दिमाग में थी और कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही थी। पिछले 48 से 72 घंटों में काफी इस पे मेहनत की गई है और अभी क्या पोजीशन हमने क्या क्या ऐड किया जनरल हॉस्पिटल में, ताकि वहां पे लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, लोगों के स्वास्थ्य का जो ध्यान है उसको कैसे बेहतर रखा जा सके, उसके बारे में हमने कुछ एडिशन किया, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमने हमारे जो वार्ड्स हैं वहां पे उसमें 5 LED टीवी, 5 वॉकी टॉकी, क्योंकि अंदर से बाहर इन्फॉर्मेशन आने में दिक्कत होती थी, तो कुछ बटन वॉकी टॉकी और 2 फूड वार्मर अभी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 2-3 दिन के अंदर ही लग जाएंगे। इसके अलावा आज
10 सैनिटेशन वर्कर, 10 बॉयज, 6 नर्सेज, 5 डॉक्टर और 10 ड्राइवर की टीम जो है जोनल हॉस्पिटल के सपोर्ट कर दी गई है, जिससे आने वाले समय में जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो सकेगी। इन 20 लोगों के अलावा अगर इन शादियों में कोई भी इकट्ठा इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, आ रहा है सेलिब्रेशन में और वो उसके लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम अपने आइसोलेशन सेंटर्स में लाएंगे। अगर उनका हेल्थ का चेकअप किया जाएगा, अगर वो तंदुरुस्त हैं तो उनको हमारे कोविड केयर जो सेंटर्स हैं हमारे, चाहे जोनल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा धर्मशाला में ZH हो या पटोला हो, वहां पे उनको काम पे लगाया जाएगा। जो शादियां होंगी उनके लिए ये शर्तें लागू होंगी। किसी भी प्रकार का पब्लिक फंक्शन अब मैरिजेज में नहीं किया जाएगा। कोई भी धाम फीस्ट कंप्लीटली 1 मई से प्रोहिबिटेड होगी। इसके अलावा सिर्फ जो ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा दुल्हन के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, मैक्सिमम अप टू 20 तक के नंबर में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी 20 लोग होंगे उनकी लिस्ट जो है, सूची जो है अपने प्रधान को, अपने SDM को लोगों को देनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन पोर्टल में ही लिस्ट आप अपनी लगा सकते हैं। इससे पहले जो हमने 50 की परमिशन दी थी, दे स्टैंड कैंसल्ड और अब 20 की ही कैपेसिटी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो 20 लोग पार्टिसिपेट करने वाले, इनकी इंफॉर्मेशन अपनी पंचायत को और अपने SDM को ये लिस्ट देनी होगी। जो इन शादियों में बाहर से लोग आएंगे, जो नॉन हिमाचली होंगे, जो बाहर से आएंगे हिमाचल से, उन लोगों को कंपल्सरली RT-PCR अपना टेस्ट करवा के आना होगा। और अगर हमारे लोग वहां जा रहे हैं तो उनको भी आने के बाद अपना RT-PCR यहाँ पे करवाना पड़ेगा। हमसे रिक्वेस्ट की कि ऑल पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी शुड बी स्टॉप, ये भी हमने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जिला कांगड़ा की कोविड जो मैनेजमेंट है उसको लेकर। अगर आपके कोहली जी हैं, उन्होंने भी 10 से 5 के लिए डिसाइड किया है। शाहपुर में जतिंदर सोधी जी हैं, इन्होंने 9 से 5 के बीच में डिसाइड किया है। साथ ही हमको एक रिक्वेस्ट आई थी, जो फिशिंग कम्युनिटी है जो पौंग डैम में फिशिंग करती है, उन्होंने भी बोला क्योंकि बाहर पंजाब वगैरह में माल जाता है तो वहां पर इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, तो वहां पे बेचना उनको मुश्किल है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पौंग डैम में भी फिशिंग पे बैन किया जाए। तो उसको भी हमने हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज उनको आदेश कर दिया है कि आगामी आदेशों तक बंद कर दें। हॉस्पिटल धर्मशाला में 175 बेड की कैपेसिटी है, इस वक्त ऑक्यूपेंसी 147 है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 120 की कैपेसिटी है, इस वक्त 114 है ऑक्यूपाइड। लेकिन इसमें से कुछ पेशेंट जो माइल्ड हो गए हैं उनको हम आने वाले समय में 20 से 25 पेशेंट को शिफ्ट करने वाले हैं। इसके अलावा विवेकानंद मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन्होंने 35 बेड कमिट किए थे और आज वहां पे 9 पेशेंट एडमिशन के लिए जा चुके हैं। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल, इन्होंने 50 बेड अपना कमिट किया, यहाँ पे 7 पेशेंट भेजे जा चुके हैं। अन्य जिलों के लोग भी हमारे पास इस वक्त हमारे बेड पे हैं।